किससे बात कर रहे थे? कि तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? मुझे लगा कि अंदर किसी से बात कर रहे थे। हाँ, कर रहा था बात। तो ऐसा सीधी बात का सीधी तरह जवाब नहीं दे सकते हो क्या? जब तुम सीधी बात करोगी तो मैं भी सीधा जवाब दूंगा। ये देखो, क्या है? मुझे कोई शौक नहीं है देखने का। हाँ, जाहिर है इस पे तुम्हारा झूठ जो पकड़ा गया है। अब क्यों देखोगे तुम इधर? हाँ, आया हुआ था फोन। तुम्हें इससे मतलब? ऐसे बीवी हूं मैं तुम्हारी। बीवी हो तो क्या तुम मुझ पे शक करोगी? नहीं, ऐसे मैं शक तो नहीं कर रही हूँ। रिमशा, तुम अपनी हद से बढ़ रही। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करो। ऐसे नहीं, क्या कह रहे हो तुम? मुझे मेरे राइट्स का अच्छी तरह पता है। मैं जानती हूं कि कब क्या करना है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहे हो। पर मैं इतना जरूर जानती हूँ, एक दिन तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा। पर मुझे डर लगता है ऐसे कि जब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। तुम हर बात को इतना तूल क्यों देती हो? मेरी बात कान खोल के सुन लो फैसल, अगर आज के बाद तुमने इस मनहूस चुड़ैल का मेरे सामने नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा कि तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। फैसल, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो लगता है कि फरियाल ने तुम पे कोई काला जादू कर दिया, तो तुम उसकी वकालत पे वकालत किए जा रहे हो। अरे तुमने तो खुद उसको इस घर से धक्के दे के निकाला था, फिर अचानक वो वापस कहां से आ गई तुम्हारे दिल पे राज करने के लिए? फरियाल एक बाइज्जत और घरेलू लड़की है, तुम उसे नहीं समझ सकती। तुम तो सिर्फ दिल दुखाना जानती हो, जबकि वो दिल जोड़ना भी जानती है और उसमें रहना भी जानती है। तुम्हारा फरियाल से क्या मुकाबला? वाह 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 फैसल, क्या बात है तुम्हारी। तुम फरियाल की खूबियों को गिन रहे हो। अब कल तक तो तुम उसके साथ नफरत के पुल बांध रहे थे, फिर अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया तुम्हारे में? कोई भी बदलाव अचानक नहीं आता शगुफ्ता, लेकिन मैं ये बातें तुमसे क्यों कह रहा हूं? तुम जैसे लोगों के लिए ऐसी बातों की क्या अहमियत? तुम्हारे लिए तो सिर्फ दौलत माने रखती। आइंदा मेरे और फरियाल के बीच में बोलने की कोशिश भी मत करना। फैसल, तुम्हें हो क्या गया है? मेरी तो समझ से बाहर है। देखो, तुम खामखा मेरी बातों को अपने दिल पे लगा रहे हो। मैं गुस्से की तेज जरूर हूं, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं दिल की बुरी नहीं हूं। फिर क्यों गलत सोचा मेरे बारे में? हाँ, दिमाग खराब करके रख दिया है, पागल बना के रख दिया है। इसी औलाद से तो बेहतर था मैं बांझ ही अच्छी थी। क्या हो गया अम्मी, क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया मेरा, मैं पागल हो गई हूँ। उस मी है ना, वो तो आराम से बैठी हुई है, लेकिन मेरा सुख चैन सब गारत करके रख दिया है उसने। कहाँ है सिम्मी? कमरे में है। और कहाँ है? हाँ तो क्या हुआ? अरे वही ससुराल ससुराल ससुराल। अब अरसलान ने कुछ कह दिया है क्या? अरे उसने क्या कहना है, कहने के लिए उसकी बहन ही काफी है। मुझे नहीं लगता कि उसकी बहन सिमी को उस घर में बसने देगी। तो समझ में नहीं आता इस लड़की का, करूं तो क्या करूं। अच्छा, बस करें आप। मैं समझाती हूँ ना सिम्मी को। अरे तू क्या समझाएगी उसे? मैं अपना दिमाग पिच्ची करके आ रही हूँ, और इतनी समझदार और गैरत वाली होती ना तो मुंह काला करने से पहले एक लम्हे के लिए ये तो सोच लेती कि जिस बदनामी के दलदल में हवा में घसीट रही है वो कितनी लंबी है। अच्छा अम्मी, छोड़े ना, जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से क्या फायदा? अरे वो क्या पछताएगी, पछता तो मैं रही हूँ उसको पैदा करके।
मोहतरमा के दिमाग में खुदकशी के जरासीम पड़ रहे हैं। एक नई मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत, अपने आप को मारने की धमकियां दे रही हैं मुझे। ठीक कह रही हैं आप। ऐसे जो कुछ सिमी ने हमारे साथ किया है वो माफी के तो बिल्कुल काबिल नहीं है। अरे बहन बस कर दे तू, जा तू भी अपने घर जा। फैसल पे नजर रख कि तेरी गैर मौजूदगी के अंदर वो क्या क्या गुल खिला रहा है। दबाओ यहां से सब। अरे अजीब बात है, पता नहीं अम्मी के साथ मसला क्या है, हर वक्त फैसल के पीछे पड़ी रहती है। हाँ नहीं तो जी अम्मी जान, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? खैरियत खैरियत है भी और खैरियत नहीं भी है। आप मुझे बताइए तो कि बात क्या है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि रिमशा ने आपसे फिर बदतमीजी की है? अरे नहीं बेटा, मुझसे क्या बदतमीजी करेगी, लेकिन उसे शायद शगुफ्ता से कोई प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आ रहा, उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। हालांकि तुम जानते हो, तुमने देखा भी है कि शगुफ्ता किस तरह एक टांग पे दौड़ी दौड़ी फिरती है। अम्मी जान, नोट तो मैंने भी किया है। रिमशा पता नहीं क्यों खुद सरसी हो गई है। तो खुद सर होने की कोई ना कोई तो वजह होगी ना, तो मुझसे बात करो, पूछो तो सही ना उससे। अम्मी जी, मैं जानता हूँ इसकी वजह क्या है। वो अपनी मनमानी करना चाहती है जो मेरे होते हुए वो कर नहीं पाती। तुम्हारी बात मेरी समझ में आ नहीं रही है। वैसे मैं बात करूंगी तो शायद वो बुरा मान जाए। बेहतर ये है कि तुम उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे बताओ कि ये शगुफ्ता का भी उतना ही घर है जितना उसका है। अम्मी जान, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं समझा दूंगा उसे। एक घर में लड़ाई झगड़े फटे हंगामे, घर का सुकून तबाह होता है। बस इसीलिए तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने कहा ना, मैं बात करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। एहसन, देखा आपने इसका लहजा, कितनी बातें सुना रही है मुझे ये। और तू चुप खड़ा सुन रहा है। मैंने आपको बातें सुनाई है? बल्कि मुझे तो बातें आप सुना रहे हैं। अच्छा बस करो। तुम दोनों ने तो लड़ लड़कर मेरे घर को धोबी घाट बना के रख दिया है। अम्मी, मैंने किया क्या है? सुन लिया आपने? सब कुछ करने के बाद कहती है मैंने किया क्या है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है इससे? अम्मी जान, इसको एहसास नहीं है कि मेरे लिए और इस घर के लिए क्या जरूरी है। अच्छा, तो तुमने इस घर के लिए क्या किया? बोलो, तुमने इस घर के लिए क्या किया है? क्या कर रहे हो? अगर वो इस घर के लिए कुछ कर रही है तो तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं? अम्मी जान, वो कब इस घर के लिए सोच रही है? इसे सिर्फ अपनी पड़ी है। यही वजह है कि ये आज तक इस घर में एडजस्ट नहीं हो पाई। छोड़े ऐसे, बेकार में बहस कर रहे हैं आप। आपको कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इस घर को बनाने के लिए मैं कितना वक्त सर्व करती हूँ। अच्छा ऐसा, तुम जाओ, मैं रिमशा से खुद बात करती हूँ। मगर अम्मी, ये तुम जाओ। हाँ तो क्या कह रही थी तुम वक्त सर्व करती हो इस घर के लिए, सिवाय जबान दराजी के तुम और कुछ भी नहीं कर सकती हो, कुछ भी नहीं, समझी?
रिलैक्स। तुम ठीक हो? जी। रिलैक्स। रिमशा, अंदर जाओ। रिमशा, अंदर जाओ। आप? वो मैं मामू जान से मिलने आया था। वो इस वक्त आराम कर रहे हैं, आपको फोन करके आना चाहिए। तुम पहले भी आए थे ना रिमशा से मिलने। ये तुम लोग किस तरह की बातें करें? और शगुफ्ता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हद होती है हर बात की। जा रहा हूं मैं, आ जाना जब दिल करेगा। फैसल, फैसल! ये सब क्या था रिमशा? तुम जैसे सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ ये तुम कैसे जान सकती हो? ऐसा जरूरी तो नहीं जो बात तुम अल्फाजों से न कह पा रहे मैं उन्हें समझ ना सकूं। तुम्हारा अंदाज मुझे साफ साफ बता रहे तुम क्या कहना चाह रहे हो। वहां कोई भी होता है वो वही सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ। नहीं ऐसा सोचने का ताल्लुक दिल से होता है जो रिश्तों को भरोसे की चादर से ढांप के रखता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसे तुम मुझे लेके ऐसा भी सोच सकते हो। रिमशा, मुझसे आसान लफ्जों में बात किया कर। तुम्हारे ये फलसफे मुझे समझ नहीं आते। हैरत है ऐसे। एक वक्त वो भी था जब तुम्हें मेरी ये बातें इंस्पायर करती और आज तुम्हें ये मेरी बातें समझ में भी नहीं आती। रिमशा, वक्त वक्त की बात है। उस वक्त हम कम टाइम के लिए मिलते थे। हाँ, और उन मुलाकातों के लिए हम लोग कितनी प्लानिंग करते थे। और आज जब हम दोनों साथ हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम दोनों कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। मेरा भी तुम्हारे बारे में यही ख्याल है। लेकिन ऐसे प्लीज बहस मत करो। कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। तुम चलोगी मेरे साथ? बल्कि नहीं, रहने दो। कम से कम वहां मैं सुकून से रह लूंगा। कैसा ये रोग मिला जलता दिया कैसे बुझ गया दर बदर फिरती रही रोती रही रब्बा मेरे यार। कैसा ये रोग मिला जलता दिया कैसे बुझ गया हाल दिल कैसे बताऊं रब्बा मेरे यार। कैसा ये रोग अरसलान, कब से इतने गुस्सर हो गए हो कि अपनी आपी की बात नहीं मान रहे हो? आपी, मैंने कब आपकी बात नहीं मानी? आपने जब जब जो जो कहा मैंने आपकी हर बात मानी है। अच्छा, तो वो सिमी वाली बात को क्यों टाल रहे हो? आपी, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत गहरी बात आपके अंदर शोर मचा रही है। ऐसी कोई बात नहीं। नहीं आपी, कोई तो ऐसी बात है, आप मुझे बता क्यों नहीं देती? क्या हासिल होगा बिला वजह की टेंशन और दर्द सर? नहीं आपी, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी परेशान नहीं होने देगा। अरसलान, मेरी तो दुआ है तुम्हारे लिए कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच हो। आपी, आप क्यों मुझे बार बार तसल्ली देती हैं?
इस हकीकत को क्यों नहीं मान लेती कि सिमी जैसी लड़की का रिश्ता मिलना खुशनसीबी की बात है। सलाम, मैं तुम्हारी खुशनसीबी समझूंगी या बदनसीबी। सिमी जैसी लड़की तुम्हारी भी कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम जाके जरा जरिया आपको देखो, जाओ। जी अच्छा। शुक्र है अरसलान ने कुछ नहीं सुना। मुझे माफ कर देना अरसलान, मगर मैं सिमी को वापस इस घर में नहीं ला सकती, क्योंकि मैं जानती हूं कि सिमी को तुम कभी माफ नहीं करोगे और उसकी जिंदगी को इबरतनाक बना दोगे। क्या हुआ अम्मी, किसे फोन कर रही हैं? अरे बेटा, हसन को कब से फोन लगा रही हूँ, फोन उठा ही नहीं रहे। कहीं मसरूफ होगा। अरे नहीं, सुबह से ट्राई कर रही हूँ। और वैसे भी अगर उसके पास बात करने का टाइम नहीं होता है तो कॉल बैक कर लेता है वो। तो फिर क्या बात हो सकती है? यानी मेरा तो दिल घबरा रहा है, अल्लाह रहम ही करे बस। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप रिमशा से पूछें कि एहसन कहाँ है। मुझे तो लगता है ये झोल झाल उसी का किया हुआ है। पूछती हूँ मैं जाके। अरे आप यहाँ बैठी हैं। क्या हो गया, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? आप क्यों परेशान रहती हैं हर वक्त? परेशान ना हो तो क्या करूं? बड़ी बहन हूं तुम्हारी, अगर कुछ कह देती हूँ तो तुम्हारे भले के लिए, वरना मुझे क्या पड़ी है। अच्छा, खुशी को फोन किया, वो नाराज था। आप ही उसे उसके हाल पे छोड़ दें, खुद ही थक हार के वापस आ जाएगा। कैसे छोड़ दूं उसके हाल पे? उसे देर से ख्याल आएगा, और बहुत ज्यादा देर हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अरसलान, तुम कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो? कभी कभी मेरे अंदर भी एक दानिश्वर की रूह आ जाती है। अच्छा आप ही, आपसे सिमी के बारे में बात करनी थी। क्या बात करनी? यही कि वो कब तक अपने मैके में रहेगी? जब तक उसका दिल चाहेगा वो मैके में रहेगी। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि उसका दिल कब तक चाह रहा है? क्योंकि आपने मुझे तो मना किया है उसे फ़ोन करने को, और वो बेचारी रोज़ाना कॉल और मैसेजेस करती रहती है, और मैं चाहते हुए भी उसे रिप्लाई नहीं कर पा रहा। देखो अरसलान, मैंने किसी वजह से तुम्हें उससे बात करने के लिए मना किया है। वो वजह दरमियान से निकल जाए, फिर जितना दिल चाहे उससे बात कर, ठीक है? एहसन का है? मतलब आपको? मैं जो पूछ रही हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूछा है एहसन कहाँ है,